बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर हल करने लगे हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस है। पेक्टा की जानिब से जो हमारे पास स्मार्ट रिड्यूस सिलेबस अपलोड किया गया था उसमें हमारे पास एक ही मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का फॉर ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक। पंजाब टेक्स्ट बुक की आपको पता है बुक चेंज हो गई है। जब बुक चेंज हुई है तो उसका एक मॉडल पेपर उन्होंने अपलोड किया था कि 2026 में 2026 में जो पेपर हमारे पास आएगा क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक का, वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पेपर आएगा, यानी इस मॉडल पेपर के पैटर्न पर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में बच्चों ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। टाइम स्टेप आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, जिसने जो क्वेश्चन, जो पार्ट, जो ऑब्जेक्टिव देखना हुआ उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह हमारे पास बच्चों स्मार्ट सिलेबस रिड्यूस सिलेबस फॉर मॉडल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 ऑब्जेक्टिव टाइम। ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपके पास 15 मिनट होंगे और आपने 15 ऑब्जेक्टिव होंगे। कितने ऑब्जेक्टिव होंगे? 15 ऑब्जेक्टिव होंगे। 15 मिनट में आपने 15 ऑब्जेक्टिव करनी है। तरीकाकार वही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि पिछले प्रीवियस पेपर में था, एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसके 4 पार्ट्स होंगे, उसको हमने सर्कल कर लेना। तो पहला पार्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 3 + 5 अंडर रूट इंटू 3 - 5 अंडर रूट इज। कहते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास। तो क्या आ सकता है जी? प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इन चारों में से कौन सा आ सकता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब आपको पता है इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें। अगर आप यहां देखें तो यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है विच इज a² - b², जिसमें a हमारे पास 3 है, b अंडर रूट 5, a 3 है, b अंडर रूट 5। तो a² - b² लगाएं। 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 कट के हमारे पास 5 आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इसका आंसर आ गया 4। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जी? अब 4 जो है बेसिकली हमारे पास फाइनाइट नंबर आया और इसको हम 4/1 लिख सकते हैं विच इज p/q। तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हमारे पास आ गया जी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या उर्दू में नातक अदाद। जो उर्दू पढ़ने वाले हैं मुफरद अदाद, ताक अदाद, गैर नातक अदाद या नातक अदाद कहते हैं। तो रैशनल नंबर या नातक अदाद। दूसरा है हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज। कहते हैं जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस क्या है? आम लोगारिथम की असास होती है, यानी क्या है हमारे पास? तो बेस ऑफ कॉमन लॉग जो होता है हमारे पास वो 10 के इक्वल होता है। कॉमन लॉग से मुराद होता है LOG, ये कॉमन लॉग कहलाता है, इसकी बेस 10 है। और LN जो होता है ये नेचुरल लॉग होता है हमारे पास, इसकी बेस E होती है। ये बात याद रखें, E बेस होती है LN की। थर्ड पार्ट जी कहते हैं इफ खाली सेट हो एम्प्टी देन पावर ऑफ ए इज। अगर हमारे पास कोई खाली सेट हो तो उसकी जो पावर होती है वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं इसका आंसर आएगा वो जस्ट 5 सेट आएगा, यानी ये जो है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है कि अगर ए एम्प्टी सेट हो पावर ऑफ ए क्या होगा, वो भी हमारे पास एम्प्टी होता है। अब ये सेट जो है इसको भी एम्प्टी पढ़ते हैं, ये 1 एलिमेंट है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट का एम्प्टी लिखा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे सिंपल एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी है जो ऑब्जेक्टिव में एक्सेप्टेबल है। अगर कोई बच्चे इस वाले सेट को भी टिक करता है तब भी ठीक है, वरना इसको प्रेफरेंस में करें। फिर हमारे पास 4 पार्ट इफ n इक्वल a यूनियन b इक्वल 50, n ऑफ a इक्वल 30, n ऑफ b इक्वल 35, देन n ऑफ a इंटरसेक्शन b। उर्दू में भी यही लिखा हुआ है। ये हमारे पास म्यूचुअल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाले एक्सरसाइज से आया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 से, कि इसका क्या आंसर आएगा। अब ये हल करने वाला है, इसको हम हल करते हैं। तो n ऑफ a यूनियन b 50, n ऑफ a 30, n ऑफ b 35, n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है। वी नो एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए की वैल्यू 30, एन ऑफ बी की 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। एन ऑफ ए यूनियन बी 50, 30 + 35 65 हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यू को उस साइड में भेजेंगे, 50 इधर आ जाएगा। तो 65 - 50 हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 15 आंसर आ गया जी। 65 - 50 15, 50 पे सर्कल कर दें, 15 पे। 5 पार्ट है हमारे पास द एलसीएम ऑफ 16x² 4x एंड 30xy इज। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास कि 40x³ y है, 400xy है, 240x² y है, 120x⁴ y।
उर्दू में एलसीएम को ज़ाफ़िकल कहते हैं। जो बच्चे उर्दू में पढ़ने वाले हैं कि कह रहे हैं कि इन तीनों का ज़ाफ़िकल क्या होगा हमारे पास, ज़ाफ़िकल कह लेंगे, एलसीएम कह लेंगे, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। आप इसी तरह 16x स्क्वायर को ब्रेक डाउन करेंगे, 16 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एक्स स्क्वायर को ब्रेक डाउन करें, x डॉट x यानी मल्टीप्लाई 4x, जो 4x है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स और 30xy। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसका एलसीएम लें 30 का और x मल्टीप्लाई बाय y। अब देखें जी, x तीनों मैच कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर 2 तीनों में आ रहा है, कॉमन फैक्टर, और ये 2 भी दो नंबर्स में भी एटलीस्ट आ रहा है, तो ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 2 और x विच इज 4x, और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से बच गए 2 2 3 5x y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60xy। तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 4x, नॉन कॉमन फैक्टर 60xy, मल्टीप्लाई करें 240x स्क्वायर y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी एलसीएम। तो 240x स्क्वायर y सी ऑप्शन है हमारे पास, इसको सर्कल कर लें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास के द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो 12x प्लस 36 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, यहीं से हम देख सकते हैं 12 कॉमन ले लें, x बच जाएगा 12 3 जा 36, 12 इंटू एक्स प्लस 3, 12 इंटू एक्स प्लस 3 पहला ऑप्शन टिक कर दें। फिर कहते हैं सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल 10 इज। अब ये आपको यहीं से नजर आ रहा है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 विच इज 20। फिर थोड़ा सा मजीद हल करें, 5x इक्वल टू 20 आ जाएगा, क्यों ये ऐड हो जाएंगे। हमने x निकालना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये आप टिक कर दें। फिर लिखा हुआ है साइन 60, ये आप कैलकुलेटर उठाएं, साइन 60 हमारे पास अंडर रूट 3/2। अगर अच्छा सा कैलकुलेटर होगा तो देख लें, साइन 60 अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 पे आप टिक कर लें। फिर लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उर्दू में भी इसी तरह है और इंग्लिश में भी। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि सीकेंड 1 प्लस 10 होता है, प्लस 10 माइनस 10 काट जाएगा, यानी सीकेंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों काट के आंसर 1 आ जाएगा। जब 1 आंसर आएगा तो इसका मतलब 1 पे टिक करनी। फिर लिखा हुआ है जी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट 1,2 है, दूसरा 4,6 है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा, और उर्दू में लिखा होगा इनके दरमियान फासला क्या होगा। तो फासले के लिए क्या करेंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, √13 आएगा, ये 4 आएगा, ये अब हल करने वाला सवाल है। तो हमने दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, ये हमारे पास यूनिट 7.1 का सवाल है, आप चेक कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट, ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अब हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था x2 y2। क्लास 9 मैथमेटिक्स के कंप्लीट लेक्चर जो है बच्चों मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 के 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 के 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड होकर 25, 25 के रूट का आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 ऑप्शन पे टिक कर दे। कहता है इफ द वॉल्यूम of two similar solid is 125 cm cube and 27 cm cube, the ratio of their corresponding height is। कहता है अगर वॉल्यूम दो सिमिलर सॉलिड्स हैं, उनका वॉल्यूम ये है हमारे पास, तो इनकी हाइट में कितना फर्क आएगा। तो ये अब हल करने वाला सवाल है। अच्छा जी अब हमारे पास V1 रेशो V2 गिवन है 125 रेशो 27। अब हमारे पास हमने निकालना क्या हाइट की रेशो H1 रेशो H2। तो ये अगर आपको याद हो तो हमने ये सिमिलर फिगर वाले जो चैप्टर था हमारे पास यूनिट 9 जो था हमारे पास, उसमें हमने इस फार्मूले को पढ़ा था वॉल्यूम वाले। तो V1 और V2, V1 हमारे पास 125 है, V2 हमारे पास 27 है, तो 125/27 इक्वल H1/H2 का होल क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, जब क्यूब रूट लेंगे ये तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 125 5 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब, तो H1 रेशो H2 क्या आ जाएगा 5/3, तो इसका मतलब हमने 5/3 निकाल लिया। तो हमारे पास जो हाइट का जो रेशो आई है वो है 5/3, नॉट 3/5। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि पहले को हमने 1 कहना है और दूसरे को 2। फिर लिखा है स्लोप ऑफ y इक्वल टू 5x प्लस 3, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, और उर्दू में लिखा होगा y इक्वल टू 5x प्लस 3, खत की ढलवान क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c, x के साथ m है,
यहाँ हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब m इक्वल टू 5 जो है हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन है। अगले पार्ट में कहता है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक मुतसावियुल अज़लाम मुसल्लस में क्या होता है हमारे पास आइसोसेलेस होती है यानी मुतसावियुस सेकंड जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, राइट ट्राइंगल यानी कायमा ज़ाविया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी मतलब मुनफरजा ज़ाविया, या हैज़ ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, या हर ज़ाविया हमारे पास 50 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो बच्चों हमारे पास होता है ना वो ऑब्ट्यूज होता है, ना हमारे पास राइट एंगल होती है और ना एंगल उसका 50 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। एक पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि हमारे पास ट्राइंगल क्या हो आइसोसेलेस हो यानी मुतसावियो साकैन मुसल्लस हो। 14 जी विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, कहते हैं इसमें से कौन सा डाटा जो है ना स्पेसिफिक वैल्यू लेता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप अनग्रुप डाटा तो इसका आंसर हो नहीं सकता, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में हमारे पास आ गया जी फर्क। अब जो हमारे पास सम स्पेसिफिक वैल्यू लेता है वो है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू, क्योंकि जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2, 3, 5, 6 अप टू सो ऑन, और जबकि जो कंटिन्यूस डाटा होता है वो होता है 2.1, 2.2, 3.5, 3.7 अप टू सो ऑन, क्योंकि यहाँ डेसिमल फॉर्म में होता है और ये हमारे पास डिस्क्रीट, तो इसलिए जो सम स्पेसिफिक वैल्यू ली जाती है वो हमारे पास डिस्क्रीट केस में, क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू है, नॉट अ डेसिमल। लास्ट पार्ट है हमारे पास जी ऑब्जेक्टिव का, व्हाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू। अगर आप कहते हैं एक पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, अगर पेयर ऑफ डाइस है तो हमें पता है कि जो सैंपल स्पेस बनेगी, सैंपल स्पेस जो एन ऑफ सैंपल स्पेस, अब देखिए ना हमारे पास एक डाइस जो होता है लड्डू उसमें 6 नंबर्स होते हैं और पेयर ऑफ डाइस का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज 36 आ जाएगा, और जो इवेंट होगा हमारे पास एन एफ ए वो क्या हो जाएगा, कहते हैं जहां पे डबल टू आ रहा हो, अब टू टू एक ही दफा आ सकता है विच इज वन, विच इज वन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1/36 इवेंट डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन एफ ए डिवाइडेड बाई एन एफ एस, तो 1/36, इसका मतलब डी हमारा आंसर है। और ये हमारे पास लास्ट जो एक्सरसाइज थी प्रोबेबिलिटी वाली 13 रिव्यू सॉरी यूनिट 13 में से ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे मेरे चैनल पे मौजूद है, वहां जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 1 है जी। इसमें हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का है हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4, और उसमें लिखा होगा राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस, यानी 2 नंबर का एक सवाल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 मार्क्स। अब दिए हमारे पास 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे, यानी 9 टोटल होंगे जिसमें से हमने टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 9 में से हमने 6 करने। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये हमारे पास आता है बच्चों, इसको नोट कर लें आप, ये आपके पास आएगा 1 से लेकर 5 चैप्टर्स तक। जो 1 से लेकर 5 चैप्टर्स होंगे ना, पहले 5 चैप्टर में से 9 सवाल होंगे और आपने 6 करने, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपने पहले अगर क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है उसके लिए पहले 5 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। जितने ये क्वेश्चन है बच्चों ये तकरीबन बुक में से आए हुए हैं, कोई एक अदू का चेंज है हमारे पास, एसएलओ बेस कह लें, ये सारे के सारे मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चैनल विजिट करें और वहाँ पे कोर्स ऑप्शन होगा, वहाँ पे तरतीब से ये मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हुए, तो वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट, ये जो भी ऑब्जेक्टिव करना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला पार्ट लिखा हुआ है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, दो रैशनल नंबर निकालें 2 और 3 के दरमियान, और उर्दू में जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनके लिए कि दो नातक अदाद मालूम कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 1.1 में से आया हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है, लास्ट पार्ट जो है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, तो हल करते हैं इसको। रैशनल नंबर को निकालने का क्या तरीका मैंने सिखाया था, आप 1.1 विजिट कर सकते हैं चैनल पे। फर्स्ट रैशनल नंबर किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया था 6 और 8 दो नंबर है, इनके दरमियान नंबर क्या आता है, आप कहते हैं 6 और 8 के दरमियान 7 है, 7 कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी एवरेज लेंगे, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5/2। तो अब जो पैटर्न हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 और दरमियान में रैशनल नंबर क्या आ गया 5/2, लेकिन वहां कहा हुआ था दो रैशनल नंबर निकालें, अब सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है पहले दो ले लें या आखिरी दो ले लें, अगर मैं पहले दो का एवरेज लेता हूं तो क्या होगा 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा।
फिर आपने देखना है 2 नीचे है, इसको साइड पे कर दें, 1/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9, 9/2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4, तो 9/4 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। किसका जी? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट जी कहता है सिंप्लीफाई 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16/27। उर्दू में भी यही है और इंग्लिश में भी। अब ये हमारे पास जो एक क्वेश्चन आया, ये आया है 1.2 में से। ये आया क्वेश्चन 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो था हमारे पास लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन 6 का। अब हम हल करते हैं जी 2 पार्ट। हल करने का स्टाइल क्या होगा जी? 3 और 4 की पावर -2 है, तो मैंने क्या कर दिया 4/3 की पावर +2। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली लगाई है, a और b की पावर अगर -n हो तो मैं इसको b और a लिख के पावर -n की जगह क्या कर सकता हूँ +n। तो 4/3 की पावर 2 डिवाइड 4/9। अब 4 की पावर 3 अलग हो जाएगी, 9 की पावर 3 अलग, मल्टीप्लाई बाई 16/27। ये आ गया। अगले स्टेप में दोनों की पावर अलग अलग करने, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये लिखने, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ हमारे पास क्या होगा जी? डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई, वैल्यू उल्टा दी, 9 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 16/27। 9 की पावर 3 729 आंसर दे देगा, 4 की पावर 3 64, बाकी वैल्यू इसी तरह। फिर आपने कैलकुलेटर में 16 मल्टीप्लाई बाई 729 मल्टीप्लाई बाई 16 करना है, तो 186,624 आ जाएगा। और 9 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 27 करेंगे, 15552 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द log x टू द बेस 10 इक्वल टू -3। इसमें हमारे पास x की वैल्यू निकाल के देनी। अब ये सवाल जो आया है हमारे पास, ये आया हुआ एक्सरसाइज 2.2 से, ये नोट कर लें। 2.2 क्वेश्चन 2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, मैंने वीडियो चैनल पे मौजूद है एक्सरसाइज 2.2, आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। वहां पे क्वेश्चन 2 जब आप ओपन करेंगे, टाइम स्टैम्प मौजूद होगा, आप क्लिक करें, आपको डिजायर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। लॉग के सामने क्या लिखा हुआ है x, इसको छोड़ दें, नीचे 10 को सामने भेजें और -3 को पावर में, ऐसे ही मैंने कराया होगा वहां पे भी। 10 की पावर -3 का मतलब नीचे आके 1 ओवर प्लस 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1 ओवर 1000 क्या होता है 0.001। ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बल्कि अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन 3 का एग्जैक्टली 4 पार्ट आया हुआ है, क्वेश्चन 3 का एग्जैक्टली 4 पार्ट आप टैली कर सकते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास जी, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00049, इसी कैरेक्टरिस्टिक निकालें, और उर्दू में लिखा होगा खासा निकालें। ये हमारे पास एग्जैक्टली एक्सरसाइज 2.3 का सवाल है, एक्सरसाइज 2.3, और क्वेश्चन जो है हमारे पास ये 1 का 5 पार्ट, ये आप टैली कर सकते हैं बुक से। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालनी है 0.00049। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये होता है, पॉइंट को नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट जो है हमारे पास 4 है, यानी पॉइंट 4 के बाद शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 4.9, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो -5 लिख देंगे। लेफ्ट साइड में माइनस हो, जीरो हो तो माइनस लिखते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं। तो 4.9 10 की पावर -5, जो हमारे पास पावर में आता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास -5 है। ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट, ये चैनल पर मौजूद है, आप विजिट करके कंप्लीट एक्सरसाइज और रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके पावर सेट लिखें, और उर्दू में भी ये लिखा होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 7 का सॉरी सेकंड पार्ट, ये आप नोट कर लें। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं जी, ये सवाल देख लें। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ फला फला, तो पहले सिंगल सिंगल लिखना होता है, प्लस पहले खाली सेट ब्रैकेट लगाएंगे, एम्प्टी सेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले सिंगल सिंगल फिर दो दो करके, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, चेक करें, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। फिर उसके बाद आगे शिफ्ट हो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ये आ गया लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी पहले सिंगल सिंगल फिर दो दो। अब तीन तीन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड, फिर क्या रह गया प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड।
उसके बाद कौन सा रहेगा लास्ट, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी तीन पॉसिबिलिटी, तीन तीन के जो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी आपने लिखनी है। और एट द एंड जब तीनों पूरे वाले तीन इम्पॉसिबिलिटी पूरी हो जाए तो चारों वाली इकट्ठी करके लिखी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और लास्ट में ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी, यहाँ स्टार्ट हुई थी यहाँ क्लोज। ये हमारे पास इसके पावर सेट है। अगर आपने वेरीफाई करना है कि मेरे पावर सेट ठीक है कि गलत, वो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब 2 की पावर n फार्मूला होता है, हमारे पास तादाद कितनी है 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी 1 2 3 4 है, 2 की पावर 16 आता है, तो इसका मतलब इसके 16 पावर सेट बनने चाहिए, यानी प्रॉपर सेट। तो ये देख लें जी 16 प्रॉपर सेट मौजूद है। 6 पार्ट जी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है हमारे पास, ये एक्सरसाइज 3.2 से पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको करें। उर्दू में लिखा होता है दो सेट का फर्क बयान करें। तो ये दोबारा नोट कर लें, 3.2 से पहले ये डेफिनेशन है, और अभी हम इस सिर्फ जस्ट डेफिनेशन लिखते हैं। तो डिफरेंस टू सेट हमारे पास क्या कहलाता है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, हम इसको ए माइनस बी से जाहिर करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए, इसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए में होंगे बट डू नॉट बिलोंग टू बी। अगर आप डिफरेंस ऑफ टू सेट में ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और आर उर्दू वालों के लिए मैंने लिखी है कि अगर ए और बी दो सेट हों तो ए और बी का फर्क, इस सेट को कहते हैं जिसमें ए के वो तमाम अनासर शामिल हो जो बी सेट में शामिल ना हो, इसे ए माइनस बी से जाहिर किया जाता है। ये उर्दू वाले नोट कर लें इसको तसल्ली के साथ, ऊपर वाले इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट अगर कोई बच्चे पहले वाला लिख लेता है तो फिर मजीद 3 करने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में से कोई नहीं आता तो रेंडमली भी आप कोई से 6 पार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक 9 तक। तो कोशिश किया करें एटलीस्ट 6 करें। अगर आपकी राइटिंग पावर ज्यादा है तो एक ज्यादा एक्स्ट्रा कर लें। पेपर वाले चेक करने के पाबंद होते हैं कि वो जिस पे ज्यादा मार्क्स आए होते हैं वो नंबर टिक किया जाता है। तो बहरहाल 7 पार्ट है। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तज़ीक करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 की। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, और 4.1 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन करनी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है कि ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो -12। तो 4x माइनस 3x ऐड करें तो प्लस एक्स आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -12। पहले दो में से x कॉमन ले लें, x प्लस 4। आखिरी दो में से -3 कॉमन ले लें, x प्लस 4। तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 4.1 चैनल पर कंप्लीटली मौजूद है। ये सवाल भी हुआ है बड़ी डिटेल के साथ, आप वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं इनको। 8 पार्ट जी, 125 ए क्यू माइनस 1, उर्दू में लिखा हुआ है 125 ए क्यू माइनस 1 की तज्जी कीजिए। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एक्सरसाइज 4.2 का है, नोट कर लें। 4.2 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट आया 125 ए क्यू माइनस 1। तो वहां जाके आप देख सकते हैं इसको। तो हमारे पास 125 ए क्यूब माइनस 1, तो 125 जो है बच्चों हमारे पास 5 ए का होल क्यूब है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, ए का क्यूब ए। 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तभी आंसर वही आएगा। यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 1। तो क्या आ जाएगा 5a माइनस 1 इंटू 5a का स्केयर प्लस 5a इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। 5a का स्केयर 25a स्केयर हो जाएगा, 5a इसी तरह आ जाएगा, और 1 का स्केयर 1। तो 5a माइनस 1 इंटू 25a स्केयर प्लस 5a प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, वहां जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, सॉल्व 12x प्लस 30 इक्वल टू -6 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कि इसको हल कीजिए और रद्दी खत पर जाहिर भी कीजिए, उर्दू वालों के लिए। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है जी। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, इसको हल करें। तो ये आप सवाल देख लें, 12x प्लस 30 इक्वल टू -6 गिवन है, हमें इसको हल करना है। 30 को उस साइड पे भेजेंगे क्योंकि प्लस 30 है, इधर आके -30 हो जाएगा, -6 -30 -36, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर जब हमने रियल लाइन में ड्रॉ करना है तो -4 से 4 हम बनाकर ड्रॉ कर देते हैं लाइन, 0 1 2 3 4, राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। x इक्वल टू -3 का मतलब जहाँ -3 वहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सरसाइज 5.1
कंप्लीटली सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप विजिट करें, वहाँ बड़ी डिटेल के साथ आप इसको सुन सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी इनके साथ रिलेटेड हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें 9 में से 6 पार्ट करने थे, मैंने 9 के 9 कर दिए, आपने पेपर में 6 पार्ट कोई से भी करने। क्वेश्चन 3 जी, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 3 के भी हमने 6 आंसर लिखने हैं और आप चेक कर सकते हैं हमारे पास 9 पार्ट्स गिवन है, 9 में से हमने कोई से 6 करनी है। अब जिस तरह मैंने कहा क्वेश्चन 2 हमारे पास चैप्टर 1 से 5 तक था, तो क्वेश्चन 3 जो है हमारे पास चैप्टर जो है यूनिट जो है 6 टू 9 तक है, 6 टू 9। यानी अगर आप 6, 7, 8, 9 करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 जी, कन्वर्ट 315 डिग्री टू रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में से आया हुआ है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। यानी एग्जैक्टली ये तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 4 इस तरह का हमने करना है कि डिग्री में होगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं जी, 315 डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री को खत्म करके पाई बाई 180, तो 315 ओवर 180 पाई। कैलकुलेटर में 315 बाई 180 लिखेंगे, अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर हो तो 315 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो 7/4 आ जाएगा, तो 7/4 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 जी, फाइंड द आर्क लेंथ एल की वैल्यू निकालें इफ आर इक्वल टू 6 एंड सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू पाई/3 रेडियन। और उर्दू में कोस की लंबाई मालूम कीजिए जबकि आर 6 सेंटीमीटर है और मरकजी जाविया पाई/3 रेडियन है। रेडियन से हमें पता लग रहा है ये एंगल है और आर रेडियस गिवन है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का है, क्वेश्चन 6 से, यानी एक्सरसाइज 6.1 से दो सवाल आएंगे, 4 और 6। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, थीटा पाई/3 रेडियन, ये उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए सेम ही है। आर्क लेंथ इक्वल टू एल, एल की वैल्यू निकालनी है, वही नो एल इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह 6, थीटा की जगह पाई/3। अब क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन था तो आपने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर डिग्री में होता तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 कटिंग हो जाएगी, 3 2 जा 6, तो 2 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। या अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाई का मतलब 3.14 विच इज 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हमारे पास सवाल है एग्जैक्टली 6 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज हमारे पास 6.1 6 का पहला पार्ट। थर्ड पार्ट जी, 2 cos पाई/6 sin पाई/6। ये जो सवाल है इसको इवेलुएट करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का है और 6.4 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 cos पाई/6 sin पाई/6 की वैल्यू निकालें। तो पाई का मतलब होता है हमारे पास 180 डिग्री, पाई की जगह 180 डिग्री ये आप लिख सकते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 30, 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 30, कैलकुलेटर में cos 30 लिखेंगे, √3/2 sin 30 लिखेंगे 1/2, 2 2 ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी तो √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप विजिट करके बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट जी, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L इक्वल 0,3 एंड M इक्वल -2, -4। ये लिखे हुए इनके दरमियान फासला निकालें। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, आप विजिट कर सकते हैं इसको। तो सवाल था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालें, LM 2 पॉइंट्स गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। अब पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। तो -2 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -4 - 3 -7 का स्क्वायर विच इज 49, 49 प्लस 4 53। तो LM हमारे पास 53 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट जी, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -2 एंड 2, 7। यानी 2, 7 और 3, -2 निकाल से बनने वाले खत की ढलवान मालूम कीजिए। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, आप इसको टैली कर सकते हैं। तो इस सवाल में आपने क्या निकालना था बच्चों, स्लोप निकालनी थी। दो पॉइंट्स हमें गिवन है, तो पहला पॉइंट हमारे पास ए हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बी। ए वाले पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। स्लोप ऑफ ए बी या ढलवान जिसको कहते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 7 - इंटू -2, 2 - 3।
माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 2 9, 3 में से 2 के -1 तो -9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 जी, 3 का 6 पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7, -9। 7, -9 में से गुजरने वाले उसकी खत के मसवाद मालूम कीजिए। अब ये जो सवाल है हमारे पास, ये आया हुआ है एक्सरसाइज 7.2 में से ही, और क्वेश्चन 6 का पहला ही पार्ट है। क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट, ये आप टैली करके देख सकते हैं। तो हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना था थ्रू 7, -9। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क, पहला पॉइंट x1 y1 विच इज 7, -9, x1 7 है, y1 -9, और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारे पास m इक्वल टू 0 है, और इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 की जगह 7, y1 की जगह -9 पुट कर दें, और m की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y इक्वल टू y प्लस 9 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका है। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली चैनल पर मौजूद है। 7.12 वहां विजिट करके आप बाकी से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 7 जी, फाइंड द अननोन इन द फिगर, और उर्दू में लिखा हुआ है दर्जाए शक्ल में नामालूम मिकदार मालूम करें। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ये एग्जैक्टली 9.2 में से आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास ये जो सवाल है इसमें हमारे पास दो फिगर्स बनी हुई हैं। इस पे लिखा हुआ है A1 क्वेश्चन मार्क, और इसकी जो लेंथ है 3.6 सेंटीमीटर है। एरिया A2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ है 5.76 है। तो इसको लिखने का स्टाइल ये होगा, A1 क्वेश्चन मार्क, L1 3.6, A2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 5.76। तो वी नो A1 बाई A2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू 18 है, L1 3.6, L2 5.76 का होल स्क्वायर। तो 18 डिवाइड हो रहा है, सामने जाकर मल्टीप्लाई कर दें। ये कैलकुलेटर में लिखें, डायरेक्ट वैल्यू 7.03 आ जाएगा, और एरिया का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 पार्ट है हमारे पास। द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। अगर हमारे पास एक स्फीयर है उनमें रेडियस की रेशियो गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमने वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। और उर्दू में लिखा हुआ है दो कुरों के रदासों में निस्बत, रदास से मुराद रेडियस होता है, 3:4 है, इनके हुजमों में निस्बत मालूम कीजिए। ये हमारे पास बच्चों एग्जैक्टली एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 1 है। आप इसको बुक से टैली कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, जब भी आप पढ़ें तो आपको पता हो कि ये हमारे पास क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। हल करने का तरीका तो बेहद आसान है। R1:R2 इक्वल टू 3:4। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 3/4। हमने क्या करना है, वॉल्यूम का रेशो निकालनी है, यानी V1:V2 क्वेश्चन मार्क। रेशो का मतलब V1/V2। तो वॉल्यूम का और रेडियस का क्या रिलेशनशिप है, रेडियस भी ले सकते हैं, लेंथ भी ले सकते हैं। तो V1/V2 इक्वल टू R1/R2 की होल पावर 3। तो R1 3 है, R2 4, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो वॉल्यूम की जो रेशियो आ जाएगी, V1 डिवाइड से मुराद रेशियो V2 इक्वल टू 27 रेशियो 64। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट जी, कहता है द mass of sack rice is 50 gram and height 60 centimeter. Find the mass of the similar sack of the rice with height of 90 centimeter. तो यहाँ पे हमारे पास जो सैक है उससे मुराद बोरी है, यानी थैला कह लें या बोरी कह लें। यानी चावलों 50 किलो बोरी जो है हमारे पास, उसका मैस जो है 50 केजी है हमारे पास, और चावलों का, और हाइट 60 सेंटीमीटर है। हमने उसी तरह का एक और बोरी है, उसकी मैस निकालनी है, और जो हमारे पास हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कह लें या एनालिटिकल कह लें, आया हुआ है हमारे पास, और कॉन्सेप्ट इसका सेम एक्सरसाइज 9.3 वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल है हमारे पास। तो आप लिखेंगे M1 50 केजी है, और हाइट H1 60 सेंटीमीटर। M2 हमने निकालना है, और H2 हमारे पास 90 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्योंकि ये एनालिटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो एक्सरसाइज में ये मौजूद नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपने लगानी है, सिंस मैस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मैस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी मैस पे ही वॉल्यूम होता है। तो रो इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मैस, तो मैस और डेंसिटी को हम कांस्टेंट ले लें तो वॉल्यूम और मैस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं रो को कांस्टेंट ले लूं, क्या ले लूं, कांस्टेंट, तो रो सॉरी वॉल्यूम और मैस डायरेक्टली हो जाएंगे। तो इसका मतलब जहां पे मैंने V1 और V2 लिखना था, वहां मैं क्या लिख दूंगा, M1/M2 H1/H2 की होल पावर 3।
फार्मूला वॉल्यूम वाला ही यूज करना है, सिर्फ मैस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है तो हम इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। M150 M2 हमने निकालना है, H160 है, H2 की वैल्यू 90 है, 0 0 काट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जी, M2 सामने चला जाएगा, 27 इस साइड पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें, 50 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 8 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 168.75 kg। तो ये हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 के जो ऑल पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से आपने पेपर में कोई से 6 करने, जो आपको बेस्ट 6 आते हैं आपने वो करने हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन 4, अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। तो हमारे पास जो 9 शॉर्ट होंगे उसी तरह, और हमने कोई से 6 शॉर्ट करने हैं इसमें से। और ये हमारे पास देखें, पहला सेक्शन 1 से 5 था, दूसरा 6 से 9, और ये हमारे पास है यूनिट 10 से लेकर 13 तक। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन 4 वो बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिसको 10 से 13 तक का सारा कॉन्सेप्ट पता हो। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 1, और उर्दू में लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाएं। ये सवाल हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 से आया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। जस्ट मैं ये लिख सकता हूँ कि ये रिलेटेड है, मेरे पास रिलेटेड है क्वेश्चन 1 के पार्ट से। क्वेश्चन 1 इस तरह के हमारे पास मौजूद है। इसका हल क्या है हमारे पास जी, आप क्या करें, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1, तो -2 पुट करें जी, -2 से 2 में नंबर ले लेता हूँ, -2 यहाँ पुट करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा, -1 पुट करेंगे -3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे -1, 1 पुट करने से 1 और 2 पुट करने से मेरे पास 3 आ जाता है। कहाँ पुट करना है, x वाली वैल्यू इस यहाँ पे पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेटर में आपको डायरेक्ट करके बताऊं कि भाई हमसे हल नहीं होता, तो आप क्या करें, आप कैलकुलेटर उठाएं, आप दबाएं मॉड, मॉड के बाद 7 का बटन, फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन क्या हमारे पास 2x लिखना है, x के लिए आप अल्फा दबाएं, और फिर ये x वाला बटन है ये दबाएं, 2x आ जाएगा, -1, ये हमारे पास फंक्शन जनरेट हो जाएगा, इक्वल दबाएं, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लिए, -2 से, ये देखें -2 स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इक्वल दबाएं, और एंड कहाँ पे करना है जी, +2 पे। स्टेप कितना लिया हमने, 1 का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, -5 -3 -1 3 1 3, -5 -3 -1 1 3। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग आप चेक करें, -2 पे -5, -1 पे -3, 0 पे -1, -2 पे -5, -1 पे 3, 0 पे -1, फिर नीचे करें 1 पे 1 और 2 पे 3, 1 पे 1 2 पे 3। बहरहाल ये मैंने आपको कैलकुलेटर से भी हल करना बता दी है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है जी। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 से 2, एक्स पे -2 से 2 1 2 -1 -2, वाई एक्सिस पे 5 तक है, 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 -5, -2 पे 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर हमारे -1 पे 3, एक्स का -1 वाई का -3 ये आ जाएगा, 0 पे -1 ये आ जाएगा, 1 पे 1 ये आ जाएगा, और 2 पे 3 ये आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आप याद रखें चीज़ों को, और मैंने जो आपको टेबल का तरीका बताया है वो है मॉड +7, इससे फंक्शन आता है, ये नोट कर लें। और जब आपने अल्फा लिखना हो, अल्फा प्लस एक्स करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगी, ये दो चीज़ें नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट है जी, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स। 5 की पावर माइनस एक्स जो है हमारे पास 10.1 से ही सवाल है, और ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 3 का एग्जैक्टली सेकंड पार्ट आया हुआ है। तो सेकंड पार्ट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y की पावर 5 माइनस एक्स। तो ये उसी तरह x लिखेंगे, y माइनस एक्स माइनस 2 से 2 रेंज, कोई और भी ले सकते हैं, -3 से 3 -4 से 4, लेकिन बहरहाल मैं शॉर्ट -2 से 2 लूंगा, और ये फंक्शन है। तो अब करना ये, -2 यहाँ पुट करें, हल करें, क्या आता है, -2 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इस तरह -1 फिर 0 1 2। बहरहाल आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर का मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट पार्ट में भी आपको बताया। आप मॉड दबाएंगे, मॉड के बाद 7 का बटन दबाएंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फंक्शन क्या है हमारे पास, 5, उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 लिख देंगे, 5 के बाद पावर एक्स, ये पावर आ गई, माइनस एक्स, एक्स के लिए क्या करेंगे, अल्फा और ये वाला बटन, अल्फा और ये एक्स, तो ये लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स, इक्वल दबाएंगे।
स्टार्ट -2 से, ये देखें, एंड कहाँ पे करना है, +2 पे। अगर किसी ने -3 से 3 लिया तो स्टार्ट -3 लिखेगा, एंड +3। स्टेप से मुराद होता है कितना गैप ले रहे हैं, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, एक एक का गैप आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं आंसर क्या है हमारे पास। -2 पे -25, -1 पे 5, 0 पे 1, 1 पे 0.2 और दूसरा 2 पे 0.04। तो ये वैल्यूज मैच कर लें। तो ये जब आपने कर लिया, दोबारा कैलकुलेटर को वापस रिटर्न करने का क्या तरीका कार है, आपने मॉड दबाना है, मॉड के बाद 1 बटन दबा देना है, तो ये हमारे पास खत्म भी हो जाएगी, ये बात भी याद रखें। तो बहरहाल उसके बाद आप प्लॉट करें एक्स एक्सिस पे 1 2 -1 -2, 0.04, 0.25 और 25 में कोई ऊपर लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट है -2 पे 25, एक्स का -2 और 25 ये टॉप पे आ जाएगा, फिर -1 पे 5 ये आ जाएगा, फिर 0 पे 1 ये आ जाएगा, 1 पे 0.2 ये आ जाएगा और 2 पे 0.4 ये आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। ग्राफ वाली बच्चों कंप्लीट वीडियो मौजूद है एक्सरसाइज 10.1 यूट्यूब चैनल पे, बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाया है। ये तो मैं सिर्फ आपको झलक दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये इस तरह आपने करने हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज 10.1 ओपन करें चैनल से मेरे, और वहाँ इस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल BCD इन विच मेजर ऑफ टू साइड्स आर 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री। कहते हैं एक मसलस BCD बनाए जिसमें दो अजला की लंबाई 5.5, 4.2 है और दरमियानी जाविया 60 डिग्री। यह हमारे पास ज्योमेट्री में से सवाल आया है, और ज्योमेट्री में जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 11.1। 11.1 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, और ये मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है वीडियो इसकी, आप कंप्लीटली वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं। असल में अब हमने बनाना है ट्राइंगल BCD। क्या बनानी है जी, ट्राइंगल BCD जिसमें BC मैंने कह दिया 5.5 और CD मैंने कह दिया 4.2। क्योंकि जो इंक्लूडेड एंगल है तो BC और CD के दरमियान C पे एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपने खुद से करना है, ये चीजें आप नोट कर लें। अब आप उसके बाद स्केल लेंगे, स्केल में सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होगी, ये दो साइडों को BCCD का नाम दे दिया क्योंकि BCD ट्राइंगल बनानी है और इंक्लूडेड एंगल BCCD के दरमियान हमारे पास C है। तो आप स्केल लेंगे, स्केल में आप पुट करेंगे जी, ये ले लेंगे जी सेंटीमीटर वाला इस पॉइंट, सेंटीमीटर वाले पॉइंट में अब आपने क्या करना है 5.5 जी, 5.5 कहाँ आएगा जी, ये हमारे पास स्टार्ट होगा यहाँ से, ये 0 है और 5.5 ये वाली जगह है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ये लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर विच इज BC, ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या जी, सी पे एंगल 60 डिग्री, सी पे एंगल 60 डिग्री है, पुरकार लेंगे, पुरकार यहाँ रखेंगे और यहाँ इसको यूं कर देंगे, ठीक हो गया। और 60 डिग्री कहाँ बनेगा, एक कट जो होता है हमारे पास 60 डिग्री का होता है, यहाँ रखेंगे जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं और ये कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये 60 डिग्री आ गया। अब ये स्टेप्स जो आप कर रहे हैं इसको नीचे लिखते जाएं कंस्ट्रक्शन में। टेक अ लाइन सेगमेंट BC को 5.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट C सेंटर, ड्रा एन एंगल मेजर ऑफ C को 60 डिग्री। अब आपके पास जो CD है वो 4.2 है, अब आपने 4.2 सेंटीमीटर ये ओपन करना है। 4.2 आपके पास बनेगा तकरीबन, ये हो गया 4.2, ये 0 तक ले जाएं, ये हो गया 4.2, यहाँ मैच करना। तो फिर आप यहाँ रख के C पे रख के 4.2, तो ये एग्जैक्टली यहीं कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा यहाँ से इसको ज्वाइन करना है C से D की तरफ, और ये मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर आ गया और ये मेरे पास एंगल 60 डिग्री आ गया। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नीचे आप लिखेंगे एट पॉइंट C सेंटर, ड्रा एन आर्क CD इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ज्वाइन D टू B टू कंप्लीट अ ट्राइंगल BCD। तो ये डायग्राम होगी और नीचे कंस्ट्रक्शन होगी। अगर कोई बच्चा D से बनाना चाहता है तो यहाँ सेंटर आके 60 डिग्री बना सकता है। तो आपकी मर्जी, आप प्रोटेक्टर से बनाएं या क्या कहते हैं प्रकार से बनाएं। बहरहाल ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, ये नोट कर लें आप, ये देख लें। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट जी, कहते हैं डिफाइन अर्थो सेंटर, उर्दू में लिखा हुआ है अमूदी मरकज की तारीफ करें।
ये हमारे पास पेज नंबर जो है 206 पे ये डेफिनेशन मौजूद है डिफाइन आर्थोसेंटर की, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज 11.1 से प्रीवियस है ये। तो आप लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। और उर्दू में किसी मसल्लस का आर्थोसेंटर जो है या मूदी मरकज वो नुक्ता है जहाँ मसल्लस की तीन ऊंचाइयां अल्टीट्यूड आपस में मिलती हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 में मैंने ये डेफिनेशन लिखी भी हुई है, और ये ज्योमेट्री का सवाल है वहां पे इसको मैंने हल भी किया हुआ है। पांचवा पार्ट डिफाइन अर्थमेटिक मीन या हिसाबी औसत की तारीफ करें। ये जो टॉपिक है हमारे पास डिफाइन अर्थमेटिक मीन का, ये यूनिट नंबर 12 में से है, एक्सरसाइज 12.1 में से है, और पेज नंबर है 225। इस पेज पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको यहाँ लिख दी है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, डिफाइन एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज obtained बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x के ऊपर बार हो, इसका मतलब मीन होता है अर्थमेटिक मीन समीशन x बाई n। ये हमारे पास इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होगी डेफिनेशन। उर्दू वाले क्या लिखेंगे जी, हिसाबी औसत एक अदद एक अद्दी मजमुआ में मौजूद तमाम अदाद का मजमुआ लेकर इसे अदाद की कुल तादाद से तकसीम करने से हासिल होता है। अर्थमेटिक मीन इक्वल समीशन एक्स बाई एन। ये उर्दू वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट जी, कहते हैं द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वार। कहते हैं 8 मंथली टेस्ट हुए हैं जिसमें मार्क्स 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82 आए हैं और 85। फाइंड द मॉड ऑफ द मार्क्स। और उर्दू में क्या लिखा हुआ है, जमाल के रियाजी के 8 मानो टेस्टों में हासिल करदा नंबर ये है, इनका आधा मालूम करें। उर्दू में जो हमारे पास मॉड होता है उसको आधा कहते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास आया हुआ एक्सरसाइज 12.2 से, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। 12.2 एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट से मैच करता है ये, क्योंकि वहां भी मॉड लिखा हुआ है और अनग्रुप डाटा है। तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये ग्रुप है कि अनग्रुप, क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं है, तो ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, अब अगर आप चेक करें तो 82 थ्री टाइम्स आ रहे हैं। सिंस मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज 82, सो मॉड इक्वल टू 82 आ जाएगा। यानी जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो हमारे पास मॉड है। अगर दो नंबर सेम रिपीटेशन पे आ जाए, इस तरह देखें 80 दो दफा है लेकिन 82 तीन दफा है, अगर 80 भी तीन दफा होता तो फिर आप दो मॉड लिख देते। तो ये बात याद रखें। उसके बाद है हमारे पास जी सवाल लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर इन द हाइट्स 7 पार्ट है ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 12 तुलबा के ये कद दिए हुए हैं, फाइंड मीडियन ऑफ द हाइट, और यहाँ उर्दू में कहते हैं वस्तानियां निकालें। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली 12.2 में से आया हुआ है और क्वेश्चन 2 है, 12.2 का क्वेश्चन 2। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मीडियन निकालना है या वस्तानियां। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है ये ग्रुप है या अनग्रुप डाटा। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। कौन से हमारे पास अनग्रुप डाटा, जब अनग्रुप डाटा है तो और मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, छोटी सी बड़ी वैल्यू 51 से 63 तरतीब के साथ 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 61, 60, 61, 2, 3। उसके बाद आपने इनकी तादाद देख लेनी है। सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, यानी तादाद इनकी कितनी है, हमारे पास 12 है। अगर 12 है ये तो इवन हो गया, तो मीडियन क्या होगा 1/2 इंटू एन बाई टू प्लस टी प्लस एन प्लस टू बाई टी एच ऑब्जर्वेशन। एन की वैल्यू 12/2 है, एन की वैल्यू 12 प्लस 2/2, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये मेरे पास 7। तो 6 पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे ये लिखी हुई है और 7 पे 57। तो 56 प्लस 57 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा को मीडियन निकालने का तरीका कार है जी। क्वेश्चन 8 जी, अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। कहते हैं उसने एक डाइस को रोल किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है जी एक्सरसाइज 13.1 में से, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 है, लेकिन ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल 1 आई है हमारे पास, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 जो है हमारे पास मेंशन है, पेज नंबर है 244 पे, पेज 244 पे आप देख सकते हैं इसको। तो सिंस रोल्स आर डाइस, यानी इब्राहिम ने जो है डाइस को रोल किया है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है,
तो उसमें हमारे पास 6 पॉसिबल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। जो लूडो वगैरह हम खेलते हैं उसमें 6 ही नंबर्स होते हैं, तो सैंपल स्पेस NFS इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब कहते हैं डिविजिबल बाय 3, इवेंट क्या डिविजिबल बाय 3। अब 1 से लेकर 6 तक कौन से नंबर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं? एक 3 3 पे डिवाइड हो सकता है, एक 6 6 पे 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब ये होगा इवेंट में हमारे पास 3 6 आ गया, तो NFA क्या आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि हमारे पास इवेंट में तादाद कितनी होगी है 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या फार्मूला होता है? NFA और NFS। NFA 2 है, NFS सैंपल स्पेस 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीटली चैनल पर मौजूद है, आप विजिट करके देख सकते हैं हर क्वेश्चंस को, हर ऑब्जेक्टिव को। कोई भी इशू हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। लास्ट पार्ट जी, क्वेश्चन 4 का, डिफाइन सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस वाला क्वेश्चन है ये भी हमारे पास 13.1 में से आया हुआ है, और ये जो हमारे पास पेज 244 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सैंपल स्पेस क्या होता है हमारे पास? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एस। अगर आप इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उर्दू वालों के लिए किसी इवेंट के तमाम मुमकिन नताइज का मजमुआ सैंपल स्पेस कहलाता है, इसे आमतौर पर एस से जाहिर किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे, 2 मार्क्स आपको अवार्डेड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 के 9 पार्ट्स मैंने कंप्लीटली हल कर दिए हैं, जिसमें से आपने टोटल 6 करने थे। सब्जेक्टिव टाइप 3 जी, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2। अब लॉन्ग में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, ये बात आप याद रखें। शॉर्ट में तो उसी तरह 9 में से 6, 9 में से 6, 9 में से 6 किए। लॉन्ग में क्या किया गया, इन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 और सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। अब जो पहली कैटेगरी है इसमें लिखा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी इसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन करने। 5 6 7 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से कोई से 2। अगर आप 5 करेंगे तो इसमें ये चीज कंफर्म है कि आपने अगर ए पार्ट किया तो बी पार्ट इसका करना पड़ेगा। ये नहीं करना 5 का ए करें और 6 का ए कर दे, तो वो गलत हो जाएगा। यानी 5 6 और 7 में से कोई आपने एक सिलेक्ट करना है। तो 5 सिलेक्ट करेंगे, दोनों पार्ट्स। 6 सिलेक्ट करना है तो उसके दोनों पार्ट्स। इसी तरह देखें ए बी, और 7 सिलेक्ट करेंगे तो इसके दोनों पार्ट्स। तो आपने पेपर में इस चीज का ख्याल रखना है, जिसके दोनों पार्ट्स आते होंगे आपने वो करना है। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास 4 नंबर का सवाल है। 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 × 2 16। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 43 की पावर 3/5 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 4/5 4/3। ये हमारे पास एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है, और क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट ये हमारे पास सवाल है। हल करने का बड़ा आसान सा तरीका है इसका। 25 5 का स्क्वायर है, 243 3 की पावर 5 है, 16 हमारे पास 2 की पावर 4 है, और 8 हमारे पास 2 की पावर 3 है। फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास पावर की पावर है। जब हमारे पास पावर की पावर हो तो हम क्या करते हैं, ए की पावर m की पावर n, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे mn। फिर क्या होगा, पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 2 से कट जाएगा, 5 5 से, 4 4 से, 3 3 से, जो बच गया उसको लिख दें। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 32 को 16 से, 3375/512, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने खुद देखना है कि मेरे पास इसके फैक्टर्स क्या आते हैं। अगर नहीं जबानी याद तो यूं करें, 243 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, यूं आपने एलसीएम लेके करना है। 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 की पावर 5 1 2 3 4 5। इसी तरह 5 2 और 2 की पावर 3 है। 5 का बी पार्ट जी, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इक्वल टू -2.0184। इसकी वैल्यू निकालें। और ये हमारे पास एग्जैक्टली एक्सरसाइज 2.3 का सवाल है, क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, log x इक्वल टू -2.0184। अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास मेंटीसा नेगेटिव लिखा हुआ है -2 में, तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए -2 है तो +3 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। अगर यहाँ -3 लिखा होता तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 कर दे। तो -3 सब्ट्रैक्ट किया, +3 ऐड किया। अब 3 और क्या कहते हैं -2.0184, ये माइनस करेंगे 0.984 आ जाएगा, और -3 इसी तरह। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, 3 की पावर में बार 0.9816, ये इसका लिखने का स्टाइल हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब होता है 3 इटसेल्फ माइनस है, लेकिन मेंटीसा जो है मेरे पास वो पॉजिटिव है। फिर टेकिंग एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग में लॉग लॉग कटिंग हो जाएगी,
अब एक तो ये है कि आप डायरेक्ट करें, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर से ऊपर ही। दूसरा अगर टेबल से करेंगे तो टेबल में मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक 3 की पावर 3 बार है। मेंटिसा क्या है मेरे पास 0.9816। तो आप एंटी लॉग का टेबल खोलेंगे, 98 का 1 देखेंगे टेबल पे और 98 का 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे 9585 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 चैनल पे मौजूद है। एक एक क्वेश्चन मैंने टेबल से हल करके दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मेरे पास एंटी लॉग 0.9816 का 9585 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इस तरह एडजस्ट करना है कि मेरे पास पीछे 3 वैल्यूज पे डेसिमल आए, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो करेक्टरिस्टिक -3 आ जाए तो 0.009585 लिख देंगे। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप एंटी लॉग का टेबल खोलेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 98 का 1, ये आप चेक कर सकते हैं, ये एंटी लॉग का टेबल है हमारे पास। ठीक हो गया। 98 98 पे 1, 98 का 1 जो है मेरे पास 9572 है और 6 पे जो है मेरे पास 13 है। तो 9572 प्लस 13 को ऐड कर दें, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9585 आ जाएगा जो मैंने लिख दिया। बहरहाल मजीद वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल पे विजिट करें और एक्सरसाइज 2.3 जो है ना, वहां से आप प्लेलिस्ट या कोर्स वाले ऑप्शन में जाएं, वहां तरतीब से पड़ी होंगी वीडियोस, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए जी। There are 98 secondary school students in a sport club, 58 students join swimming club and 50 join tug of war club. How many students participated in both games? ये सवाल ये है कि हमारे पास एक स्कूल में 98 स्टूडेंट हैं, जिसमें 58 बच्चे स्विमिंग क्लब में हिस्सा लेते हैं, 50 जो है हमारे पास टग ऑफ वार में हिस्सा लेते हैं। तो हमें बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। सवाल समझ पहले समझे कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और मेरे चैनल पे ये वीडियोस मौजूद होंगी, कोर्स वाले ऑप्शन में जाके देखें प्रॉपरली, वहां से आप मजीद सीख सकते हैं। तो 6 का पार्ट ए, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 98। तो एन एफ ए यूनियन बी 98 हो जाएगा। स्टूडेंट इन स्विमिंग क्लब में 58 है, तो एन एफ ए 58 हो जाएगा, इसको मैं ए का नाम दे दूंगा। टग ऑफ वार खेलने वाले को मैं बी का नाम देता हूँ, वो 50 है, तो एन एफ बी को 50 हो जाएगा। स्टूडेंट इन बोथ गेम, ए और बी, क्योंकि दो ही गेम्स हैं, एक स्विमिंग क्लब है एक टग ऑफ वार है, तो इन दोनों में जो गठे होंगे वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क। तो we know inclusion exclusion principle, NFA union B equal to NFA plus NFB minus NFA intersection B। NFA union B की वैल्यू 98 है, NFA 58, NFB 50, दोनों को ऐड करें, माइनस वैल्यू तो जाके प्लस हो जाएगी, 98 इधर आके माइनस हो जाएगा, 108 में से -8 करेंगे 98, तो हमारे पास 10 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो बोथ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। बोथ गेम से मुराद स्विमिंग क्लब में भी और टग ऑफ वार में। 6 का बी पार्ट जी। फैक्टराइज एक्स की पावर 4 माइनस 30 x² y² प्लस 9 इसको हल करें, या उर्दू में लिखा होगा तज्जी करें। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का सवाल है और 4.2 का हमारे पास ये एग्जैक्टली बनता है क्वेश्चन 1 का हमारे पास 5 पार्ट, ये आप टैली कर सकते हैं। अब हल करने का क्या तरीका कार होगा? x4 प्लस 9 y⁴ इसको एक साइड पे कर दें, -30 x² y² एक साइड में। अब x4 क्या होगा? x² का स्क्वायर प्लस 9 y4 जो है 3y का स्क्वायर, ये हमारे पास a हो गया, यानी x² मेरे पास a हो गया और 3y² मेरे पास b हो गया। तो 2ab खुद से ऐड करेंगे, 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे और -3x² बाहर मौजूद है। अब x² प्लस 3y² प्लस 2ab ये बेसिकली हो जाएगा x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक, और 2 3 6 x² y² और -30 x² y², -6 x² y² -30 x² y² हो जाएगा -36 x² y²। -36 x² क्या होता है हमारे पास? 6xy का होल स्क्वायर, तो 6xy² यहाँ ये मेरे पास a हो जाएगा, ये b, तो a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दें, यानी x² प्लस 3y² प्लस 6xy और x² प्लस 3y² माइनस 6xy। तो ये हमारे पास कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट और पूरी वीडियो जो है मेरी एक्सरसाइज 4.2 की, आप चैनल पे विजिट करें कोर्स वाले ऑप्शन में, वहां आपको ये मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जी। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। कहता है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसकी शेडिंग करें।
ये हमारे पास एग्जैक्टली एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, तो ये आपने क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट से करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 5.1 में आपको समझाया था वीडियो में, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये दो इनइक्वालिटीज हो जाएंगी, एक को ए का नाम देंगे, एक को बी का। मेक एसोसिएटेड इक्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव भी आया था कि जब भी हम इक्वलिटी हटाते हैं तो उस वक्त जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, पार्ट 1, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर x इंटरसेप्ट लिख देते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, उसी इक्वेशन में 1 में। x की जगह 0 पुट करें, ये खत्म हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 माइनस 3y माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो 0 माइनस 2 आ जाएगा। फिर हम टेस्टिंग करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, ये वाली। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इस पे और ऑपरेशन लगता है, 0 लेस देन 6 है, ट्रू है, तो इस इट मींस सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली आप यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इक्वल टू 0, 2 6 12, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ P1 P2 पॉइंट यूज हो चुके हैं तो ये P3 हो जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट करें यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 0, 3 y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो P4 इक्वल 0 कामा 4। फिर उसी तरह टेस्टिंग करेंगे, शेडिंग हमने कहाँ करनी है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मेन इक्वेशन में पुट करें, 0 लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू आ जाएगा, सो शेडिंग विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है जी। P1 3 कामा 0 है, P2 0 माइनस 2, P3 6 कामा 0 और P4 0 कामा 4। अब आप सबसे पहले तो इन पॉइंट्स, x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो x एक्सिस पे 6 तक जाना है और y एक्सिस पे 4 तक। तो ये हमारे पास आ गए जी, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 4 तक। 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। x एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। y एक्सिस पे, y एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव। इन दोनों का गैप सेम होना चाहिए और y एक्सिस का गैप सेम होना चाहिए। तो पहले हमारे पास है 3 कामा 0, x का 3, y का 0, ये पॉइंट आ गया 3 कामा 0। दूसरा फिर है P2 0 कामा माइनस 2, x का 0, y का माइनस 2, ये तो ये बन गया 0 कामा माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, इनको आपस में ज्वाइन करें ज़रा। ये देखें जी, ये पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास पहली लाइन बन गई जी, L1 की इक्वेशन। फिर दूसरी पॉइंट क्या है हमारे पास, 6 कामा 0, x का 6, P3 आ गया, और y का 0 कामा 4, y का 0 कामा 4 ये बन गया, x का 0 और y का 4। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दें, इसको और इसको, ये देखें, ये आप इनको आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये मेरे पास L2 की इक्वेशन आ गई, ग्राफ बन गई। अब मेन चीज़ है इसकी शेडिंग, कि भाई शेडिंग हमने कहाँ करनी है। अब इस पे हमारे पास जो वैल्यू है, अब ग्राफ 1 ये था, इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है। अब टुवर्ड्स ओरिजिन से मुराद ये ओरिजिन है जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस दोनों पॉजिटिव। तो ये मेरे पास यूं शेडिंग हो जाएगी, ये ग्रीन पेन वाली जो शेडिंग है मेरे पास, ये हो जाएगी L1 की, ठीक है जी, यूं आप लगाएं, ये L1 की होगी। और जो मेरे पास रेड पेन से है, अब ये जो लाइन इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन मेरे पास ये है। अब आपने देखना है कि कहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं, यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों लाइंस कट कर रही हैं, वो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल ग्रीन है, यहाँ सिंगल रेड है, तो इसका मतलब ये वाली जो जगह है ये मेरा सोल्यूशन रीजन है। तो मेरा सोल्यूशन रीजन क्या आएगा, ये जो मैं पेन से कर रहा हूँ ये मेरा सोल्यूशन रीजन है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे आ गया जी सोल्यूशन रीजन। ये यूं शेड कर दें, अगर आप ज़बानी कर सकते हैं, आपको पता है कि मेरा आंसर ये आना था, मतलब ये शेडिंग होनी है, तो आप ये लाइंस नहीं भी लगाएं तो चल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब आपने क्या करना है, आपको कहा गया था इसका सोल्यूशन रीजन भी बताएं, बस आप इसको शेड कर दें, यही आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी 7 का बी पार्ट, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा।
तो ये हमारे पास जो सवाल आया हुआ है ये एक्सरसाइज 6.3 में से आया हुआ है और एक्सरसाइज 6.3 का एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चन 9 है। ये आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई। तो इसको प्रूफ करने का क्या तरीका कार है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को होल स्क्वायर। टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइंस के थीटा, कॉस इधर जाएगा, कॉस के थीटा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 ओवर साइन को अलहदा कर दे, 1 ओवर कॉस को अलहदा, तो 1 ओवर साइन कोसिकेंड, 1 ओवर कॉस सीकेंड। अब स्क्वायर ऊपर मौजूद है तो कोसिकेंड पे अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड पे अलहदा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब आ गया जी सब्जेक्टिव पार्ट 3 जी, सब्जेक्टिव पार्ट 3। ये पहली दफा अब चेंज आया इस साल पेपर में कि पिछली दफा इस तरह होते थे 5 सवाल दिए होते थे, हमने कोई से 3 करने होते थे। अब इन्होंने क्या किया, 3 में से 2 करने हैं और नेक्स्ट 2 में से 1 करना है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। 8 में से या 8 अटेम्प्ट करें या 9 अटेम्प्ट करें। तो बहरहाल हम अब स्टार्ट करते हैं 8 से जी। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये सवाल हमें गिवन है कि शो करें ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस के रास है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये आया एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। आप चेक कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन लिखा होगा वहां पे। अब हमने इसको क्या करना है जी, जो हमारे पास वर्टिसेस गिवन है बी सी को, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस शो करना है। राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस तब शो होंगे, यानी राइट ट्राइंगल क्या होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, यानी ये ए बी सी। तो राइट ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, नो वी फाइंड ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब ए बी वाले पॉइंट में ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, तो अंडर रूट 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो हमारे पास दूसरी साइड है बी सी, उसका डिस्टेंस निकालें। बी सी का क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट। पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन होगा, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू। तो वैल्यू पुट कर लें, 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, 3 प्लस 9 12 स्क्वायर रूट। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 12। फिर इसी तरह आप ए सी का मान निकाल सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट। ए वाले पॉइंट एक्स वन वाई वन, यानी यहाँ जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है एक्स वन वाई वन, और सी दूसरे नंबर पे एक्स टू वाई टू। डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करें, 0 माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट विच इज 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप नोट करें, ए बी की वैल्यू 2, बी सी की 12, ए सी की 16। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 16 स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये ए सी हो जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी का स्क्वायर, बी की जगह ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह बी सी का स्क्वायर पुट करेंगे और वैल्यू पुट कर दें। तो ये वैल्यू आप पुट करें जी, ये 2 काट के 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर रूट के साथ काट के 12, 4 प्लस 12 16, 16 इक्वल 16 सेटिस्फाइड। हिंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का बी पार्ट जी, जो बी पार्ट है हमारे पास, इसमें दो ट्राइंगल्स हमें दी हुई हैं और इसमें कहते हैं जो द मालूम मिकदार है वो मालूम करें या अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग, यानी 2.4 और एरिया दिया हुआ है, फिर 1.5 और एरिया A2 दिया हुआ है। ये ट्राइंगल्स गिवन थी, A1 क्वेश्चन मार्क 2.4, A2 25, 1.5। तो आप सिंपल, ये जो सवाल है हमारे पास ये एक्सरसाइज 9.2 सिमिलर फिगर से आया हुआ है। एक्सरसाइज 9.2 सिमिलर फिगर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है, क्वेश्चन 2 से रिलेटेड, एग्जैक्टली नहीं है, क्वेश्चन 2 से रिलेटेड है। इसमें क्या हमारे पास A1 क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जो लेंथ होगी वो L1 हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, एरिया A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ L2 1.5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला एरिया और लेंथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, A1 और A2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। A2 की जगह 25, L1 की जगह हमारे पास 1.2.4 और L2 की जगह हमारे पास 1.5, ये पुट करें, स्केयरिंग करें। तो जब आप स्केयरिंग करेंगे तो ये 96 और 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 या कर लें, जब 8 करेंगे तो दोनों पार्ट्स कर लें, या क्वेश्चन 9 कर लें, ये आपकी मर्जी है। अब हम क्वेश्चन 9 भी कर लेते हैं आपके आसानी के लिए।
A set of data contains the values as 148, 145, 160, 157, 156 और 160. Show that mod greater than median greater than mean. ये सवाल एग्जैक्टली मैंने हल भी किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। एक्सरसाइज 12.2 का हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 12.2 जो इंफॉर्मेशनल हैंडलिंग है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 लिख दिया मैंने, 9। ये वहां जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन 9 का सवाल है। सबसे पहले आप गिवन डाटा को अरेंज करें। ये मैंने अरेंज करके लिख दिया 145, 148, 156, 57, 60, 60। अरेंज का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप सबसे पहले मॉड निकालें। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो आप चेक कर लें सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 160, 2 दफा है, तो इसका मतलब मॉड इक्वल टू 160। फिर आप निकालें मीडियन, क्योंकि आपने जो प्रूफ करना है मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, यानी मॉड, मीडियन और मीन तीनों पहले आपने निकालने हैं। तो मॉड भी आपने निकाल लें, अब मीडियन निकाल दें। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, सो एन की वैल्यू 6 होगी, तो यहाँ इवन वाला केस लग जाएगा 1/2 इंटू एन बाई टू प्लस एन प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन। तो एन की जगह 6 पुट कर दें और एन की जगह 6 प्लस 2 8, डिवाइड करेंगे थर्ड प्लस 4। थर्ड नंबर पे वैल्यू 156 है, फोर्थ नंबर पे वैल्यू 157। तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे 156 और फोर्थ नंबर पे वैल्यू 157 है। ये वैल्यूज पुट करें, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो 156.5 आ जाएगा। ये मीडियन आ गया। फिर मीन के लिए हम क्या करते हैं? जो गिवन डाटा है उसको एक्स का नाम दे दें। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाई एन, अनग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए जी? अनग्रुप डाटा के लिए। सबको ऐड करके तादाद से डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दें तो 154.33। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। कंपेयरिंग 1 2 एंड 3, तो आप चेक कर सकते हैं मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन है, क्योंकि मॉड की वैल्यू 160 थी, मीडियन 156, 160 ग्रेटर देन 156.5 और मीन 154.33। तो अकॉर्डिंग टू द प्रूफ ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन है। क्वेश्चन 9 का बी पार्ट लास्ट कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शो इन द फिगर बिलो, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। तो ये हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही चीज उर्दू में लिखा हुआ है। हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल और नंबर ऑफ सैंपल, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ये हमारे पास एग्जैक्टली 13.1 में से सवाल आया हुआ है। ये लास्ट शुरू के 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड थे हमारे पास 13.2 का। क्वेश्चन 2 है, आप इसको नोट कर लें, 13.2 क्वेश्चन 2। तो ये क्वेश्चन 2 हमारे पास आया हुआ है 13.2 में से। ये आसान सा सवाल है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल लिखा, ये आपके पास कॉलम आ गया जी। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल 0 से लेकर 8 तक। नंबर ऑफ सैंपल एक्स हो गया, ये मेंशन, ये दोनों आपके पास मेंशन है। जो एक्स है आपके पास, ये नंबर ऑफ सैंपल है, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, इसको ऐड कर दें तो ये समीशन एफ इक्वल 750 आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को ऐड करें 120 से लेकर 50 तक। उसके बाद आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको कहा गया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? एफ बाई समीशन एफ। तो एफ ये है 120 डिवाइडेड बाई 750। 750 कौन सा? जो समीशन आया है 750, 4 और 25। फिर इसी तरह हर वैल्यूज की आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसका फॉर्मूला है एफ बाई समीशन एफ। आर एफ का मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 140 बाई 750 कैलकुलेटर में लिखेंगे 14 बाई 75। अगर डेसिमल में आ गया आंसर फिर भी ठीक है। फिर 94 बाई 750, फिर 85 बाई 750, 105 बाई 750, 50 बाई 750, 40, फिर 66, फिर 50। यानी 50 लिखना है आपने, जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 1/15। ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आप तसल्ली से देख लें। और यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सोल्यूशन बच्चों मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।